Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you are doing well. So today's question set is for biology. So biology के कुछ questions को लेके आ रहे हैं, that is बहुत important है. ये वेवियस में भी आ रहा है, प्लस आपका उटेट सीटेट जो भी बायोलॉजी के बच्चे हैं उनके लिए हेल्पफुल होगा. So first question में चलते हैं without wasting our time. That is the first one is which of the following help in protecting the inner lining of the stomach फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. एज यू नो कि स्टमक से कौन सा एसिड सिक्रेशन होता है, दैट इज़ अ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ये आप लोग सबको ही अच्छे से जानते हो कि अगर स्टमक का पोर्शन ऐसा है, दैट इज़ हम अगर बनाए तो बीन सेप्ट का ऐसा दिखेगा, देन यहाँ से ऐसे आपका होगा. तो ये जो पोर्शन है दैट इज़ ये पोर्शन आपका ड्यूडेनम में जाएगा, ये आपका एसोफेगस में आएगा. पाइलोरस इसको मेंशन किया जाता है एज जो मिडिल पोर्शन है. यहाँ पे बहुत सारे लाइनिंग्स होते हैं, लाइनिंग्स सब कवरिंग्स हैं, एंड इनर दिस यहाँ पे क्या सीक्रेट होती है, एचसीएल सीक्रेट होती है. ओके सो ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं, राइट. सो एचसीएल का अगर सिक्रेशन होता है, अगर एचसीएल इतना ही कंसनट्रेटेड अमाउंट में प्रेजेंट होता तो क्या होता. तो ऑब्वियसली ये पोर क्रिएट कर लेता एंड हमारे जो लेयर्स हैं स्टमक के इनसाइड में उसको डिजॉल्व कर लेता. सो दैट यहाँ पे मेंशन्ड है कि कौन सा लेयर है जो प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल इफेक्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड से. सो दैट इज़ देयर आर अप्रोक्सीमेटली 3 लेयर्स. सो 3 लेयर्स बोल सकते हैं या फिर 4 लेयर्स. तो 4 लेयर्स क्या क्या, इनर लेयर होता है म्यूकोसा, दैट इज़ म्यूकोसा के बाद आएगा सब म्यूकोसा, देन आएंगे मेम्ब्रेन का लेयर, एंड लास्ट वन इज़ द हमारा आउटर लेयर दैट इज सेरस. सो यहाँ पे म्यूकोस मेंशन है, तो म्यूकोसा लेयर विच प्रोटेक्ट द स्टमक फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हो गया. सो हमारा आंसर हो गया ए. देन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते. समटाइम्स वी गेट पेनफुल क्रैम्प्स इन आवर लेग्स. हमारे लेग्स में कभी कभी बहुत ही हार्मफुल क्रैम्प्स होता है एंड बहुत ही पेनफुल होता है आफ्टर रनिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ डैश. तो आप जानते हो बॉडी में मसल्स में एक टाइप का एसिड फॉर्मेशन होता है दैट इज कॉल्ड द लैक्टिक एसिड. लैक्टिक एसिड एक्चुअली क्या होता है, लैक्टेट प्लस आपका जो लैक्टिक एसिड है लैक्टिक फॉर्म में रहेगा, एंड वो जो वहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन के साथ मिक्सअप हो जाता है एंड वो फॉर्म करता है लैक्टिक एसिड. सो इन दिस प्रोसेस क्या होता है ना, बहुत दिनों के बाद अगर हम करते हैं तो एक्यूमुलेट होता है लैक्टिक एसिड, एंड लैक्टिक एसिड एक्चुअली एनर्जी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है. सो लैक्टिक एसिड इज़ द राइट आंसर. सो नेक्स्ट चलते हैं, द वेन which brings clean blood from the lungs into the heart is known as क्लीन ब्लड को ले आता है हाथ में, ऐसा कौन सा वेन है, दैट इज़ अ पल्मोनरी वेन, हेपेटिक वेन, सुपेरियर वेन आएगा, व पल्मोनरी आर्टेरी. पल्मोनरी आर्टेरी ऑपोजिट वर्क करता है पल्मोनरी वेन का, एंड पल्मोनरी वेन क्या करता है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आफ्टर ऑक्सीजनेशन फ्रॉम द लंग्स इसको कैरी करके हाथ में ले आता है. पल्मोनरी आर्टेरी ऑपोजिट वर्क करेगा. सुपेरियर वेना का हुआ, सुपेरियर मीन्स अबव द हार्ट, तो हार्ट से ऊपर जितने भी पोर्शन है आपके बॉडी पार्ट, जस्ट लाइक द शोल्डर पोर्शन, हैंड पोर्शन या फिर हेड पोर्शन, इससे वो ब्लड लेके आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड हार्ट को दे देता है. एंड आपका और कौन सा मेंशन है दैट इज़ देख लेते हैं, हेपाटिक वेंस. तो हेपाटिक पोर्टल सिस्टम के लिए वो होता है, अदरवाइज यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा पल्मोनरी वेन. सो राइट आंसर इज पल्मोनरी वेन. सो नेक्स्ट में चलते हैं, दैट इज़ द movement of synthesized products from the leaves to the roots and other parts of a plant's body takes place through the phloem. अच्छा, कहीं पे भी अगर सिंथेसाइज्ड हुआ कोई भी प्रोडक्ट हो गया, उसका मूवमेंट लिप्स टू रूट्स, लिप से लेके रूट्स तक आएगा. आफ्टर दैट सपोज ये लिप्स हैं, यहाँ पे मैं प्लांट बना रही हूँ, ऐसे फॉर्मेशन हो गया हमारे. अच्छा, अभी ये हो गए पेड़ हमारे. सो यहाँ पे अगर कोई भी फूड प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है थ्रू लीव्स, ये कहाँ जाएगा, ये रूट्स तक मूव करेगा. सो इसमें हेल्प कौन करता है, फ्लोएम हेल्प करता है. तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन. ओके, दैट्स वन इज करेक्ट.
आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम द रीजन ऑफ लेस सॉल्यूट कंसेंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ हाई सॉल्यूट कंसेंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मैम्ब्रेन नोन एज डैश। तो यहाँ पे क्वेश्चन को फिर से समझो। तो यहाँ पे मेंशन्ड है, मेंशन क्या किया गया, दैट इज द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ऑलवेज टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है जहाँ पे डिफ्यूजन क्या होता है, हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। लोअर टू हायर जब होता है तो वहाँ पे प्रेशराइज हो जाता है एंड वहाँ पे एनर्जी बहुत चाहिए क्योंकि ऑपोजिट वर्क करता है। ओके, यहाँ पे क्या मेंशन है कि प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल, कोई भी सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम द रीजन ऑफ लेस सॉल्यूट कंसेंट्रेशन लेस है and to a region of high solute concentration through a semi-permeable membrane known as what, that is called osmosis। इसे हम बोलते हैं osmosis। ओके, आपके सॉल्यूशन में क्या क्या होता है ना, सॉल्यूशन, सपोज ये सॉल्यूशन है, सो सॉल्यूशन इक्वल्स टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ओके, यहाँ पे सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट पूछा है, सो सॉल्यूट कंसेंट्रेशन लेस है, ठीक है। सो ऑब्वियस है सॉल्यूट कंसेंट्रेशन लेस है तो लेस टू हम हाई को चलेंगे सॉल्यूट के अकॉर्डिंग। अगर सॉल्वेंट कंसेंट्रेशन का हम देखते हैं तो वो हाई टू लो होता, तो उस अकॉर्डिंग ये आंसर हो गया ऑस्मोसिस, ये आंसर हो गया ऑस्मोसिस। क्लियर करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, okay, next question is which among the following procedure is used for cleaning the blood of a person by separating the waste substance from it? Kidney transplant, blood transfusion, dialysis, hydrolysis that is a breakdown of the water molecule, इसे हम बोलते हैं ब्रेकडाउन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। डायलिसिस में एक्चुअली हम क्लीनिंग का काम करते हैं, वेस्ट मटेरियल को सेपरेट का काम करते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन दैट इज़ अ मिक्सिंग, एक ब्लड से दूसरे ब्लड को हम अगर मिक्स करते हैं तब जो ट्रांसफर होता है दैट इज कॉल्ड ट्रांसफ्यूजन। किडनी ट्रांसप्लांट दैट इज अ ट्रांसप्लांट ऑफ किडनी फ्रॉम द वन पर्सन टू, दैट इज बोल सकते हैं डोनर एंड रिसिपिएंट, विद इन डोनर एंड रिसिपिएंट। ये जो पॉइंट है दैट इज मैंने बोला था पहले भी कि डायलिसिस में ये काम होता है, हम कोई भी क्लीनिंग ब्लड अगर करना चाहते, सेपरेट करना चाहते वेस्ट सब्सटेंस को, तो ये प्रोसेस होता है। देन नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज द excretory unit of the human excretory system। ये आप लोग ऑलरेडी जानते हो, दैट इज क्या होगा, आपको मेंशन करना है कि एक्सक्रीटोरी यूनिट पूछा गया ना कि किडनी। ऑर्गन पूछा जाता है तो किडनी होता। न्यूरॉन्स हम नर्व के अकॉर्डिंग करते हैं, नर्व इम्पल्स कैरी करता है। नेफ्रिडिया इसमें नहीं है, हमारे में नहीं है, दैट इज़ ये प्रेजेंट है हमारे अदर एनिमल्स जो भी हैं उसमें, जैसे कि हो गए जो भी नेफ्रिडिया बोल सकते हैं ना, तो नेफ्रिडिया आपका लीच में है, ये सब हम देखेंगे बाद में। सो अभी देख लो नेफ्रॉन हमें प्रेजेंट है, तो हमारे में टू टाइप्स के नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, एक जक्स्टा पोजिशन में प्रेजेंट होता है, जक्स्टा ग्लोमेरुलस नेफ्रॉन होता है, और एक नेफ्रॉन होता है ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन जो ग्लोमेरुलस के अंदर रहता है, एंड और एक हो रहता है कि जक्स्टा पोजिशन में रहता है जहाँ पे जॉइनिंग होता है। सो नेफ्रॉन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। Plants use the energy stored in ATP to accomplish the process of transportation of dash। प्लांट क्यों एनर्जी को स्टोर करता है एटीपी फॉर्म में? यूज द एनर्जी स्टोर्ड इन द एटीपी, जो भी स्टोर्ड होता है एनर्जी एटीपी फॉर्म में उसको यूज करता है टू अकॉम्प्लिश द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए। सो किस लिए करता है, कौन सा ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस? वाटर मिनरल्स, ऑक्सीजन, वाटर मिनरल्स, फूड कौन सा होगा? हमारे अकॉर्डिंग हम चलते हैं ऑप्शन सी के साथ और डी के साथ, एक्चुअल हमारा डी होगा राइट आंसर, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मटेरियल होता है जहाँ पे एनर्जी नीड होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। Which among the following is necessary to carry out the blood coagulation in a cut or wound? Which among the following is necessary
टू कैरी आउट द ब्लड कोआगुलेशन इन ए कट और वुंड। अगर कहीं पे आपको कट हो गया कि वहाँ पे घाव हो गया तो आप ब्लड कोआगुलेशन दैट इज़ अ ब्लड क्लटिंग करने के लिए कौन सा चीज़ चाहिए अमॉन्ग दी फॉलोइंग। ओके, सो यहाँ पे है वाइट ब्लड सेल्स WBCs, ब्लड प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल्स दैट इज RBCs। सो कौन सा चाहिए आपके अकॉर्डिंग बताओ। दैट इज़ द प्लेटलेट, ऑलवेज प्लेटलेट चाहिए। अगर ब्लड कोआगुलेशन आप लोगों ने नहीं समझा है तो मैं आप लोगों को समझा दूंगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, मैं टॉपिक समझा दूंगी। सो प्लेटलेट्स ये हेल्प करता है, दो टाइप के वे से होता है, एक्सट्रिंसिक पाथवे, इंट्रिंसिक पाथवे एंड द लास्ट जो पाथवे रहता है वो कंबाइंड पाथवे है जहाँ पे सेम सेम होता है। यहाँ पे सारे ब्लड के फैक्टर्स हैं। सो फैक्टर्स 1 से लेके 13 तक है, एक मिसिंग है बिकॉज उसका फंक्शन लेस है। सो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चलता है, 1 बाय 1 स्टेप से स्टार्ट होता है। तो प्लेटलेट्स इज द राइट आंसर। आफ्टर दैट नेक्स्ट में चलते हैं, दैट इज आर्टरीज एंड वेन्स आर कनेक्टेड बाय ए नेटवर्क ऑफ एक्सट्रीमली नैरो ट्यूब, एक्सट्रीमली नैरो ट्यूब दैट इज कॉल्ड डैश। अगर आर्टरीज एंड वैन के बारे में पूरा आपको डिटेल्ड पता है सो ये बता दूं, आर्टरीज एंड वैन्स के जो स्मॉलर फ्रेगमेंट्स होते हैं और ट्यूब लाइक होते हैं दैट इज कॉल्ड कैपिलरीज, कैपिलरीज। ओके, सो कैपिलरीज एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए हेल्प किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज दैट हम चलेंगे अभी 11th पॉइंट पे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एनर्जी फूड्स। यहाँ पे देखो एनर्जी फूड्स कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, प्रोटीन एंड मिनरल सॉल्ट, विटामिन एंड मिनरल्स, वाटर एंड रगेज। सो आपको पता है ऑलरेडी कि कार्बोहाइड्रेट में सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रेजेंट रहता है, तो एनर्जी बिल्डिंग फूड के अकॉर्डिंग कार्बोहाइड्रेट एंड फैट इज द राइट आंसर। आफ्टर दैट नेक्स्ट चलते हैं, इन which मोड ऑफ न्यूट्रिशन एन ऑर्गेनिज्म डिराइव इट्स फूड्स फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग इट। ठीक है, उसको नहीं मार के उससे अपना फूड न्यूट्रिशन एक ऑर्गेनिज्म लेके आता है अनदर ऑर्गेनिज्म से। सो दैट इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉपिक। सेप्रोट्रॉपिक में डेड ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन लिया जाता है, पैरासाइटिक से आपके बॉडी में रह के आपसे ही फूड लेंगे, ऐसे होलोजोइक में कम्प्लीटली वो एनगल्फ करते हैं एंड ऑटोट्रॉपिक में खुद का फूड खुद प्रोड्यूस करते हैं। तो दैट इज द राइट आंसर, पैरासाइटिक, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट चलते हैं अगेन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन फंगी इज, मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन फंगी, फंगी में कौन सा टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको देखने को मिलेगा, दैट इज ऑलवेज रिमेंबर करके रखो, दैट इज सेप्रोट्रॉपिक, सेप्रोट्रॉपिक। ओके, अभी नेक्स्ट चलते हैं। ओके, roots of the plants absorb water from the soil through the process of dash, roots of the plant, प्लांट्स के रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं वाटर फ्रॉम द सॉइल, सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ, कौन से प्रोसेस से, ठीक है, डिफ्यूजन होगा, ऑस्मोसिस होगा, ट्रांसपिरेशन या फिर नॉन ऑफ दिस। सो अभी करके आए थे दैट इज ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस। ओके, ऑस्मोसिस इज द राइट आंसर। देन नेक्स्ट चलते हैं, द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द सेल ऑफ ए लीफ, लीफ का फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है, क्लोरोप्लास्ट, उसका लोकेशन पूछ रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, दैट इज अ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है जो कि ट्रैप करने में, एनर्जी को ट्रैप करने में हेल्प करता है। इन एमीबा फूड इज डाइजेस्टेड इन द डैश, एमीबा में फूड कैसे डाइजेस्टेड होता है, फूड वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, सीडोपोडिया, क्लोरोप्लास्ट, दैट इज अ फूड वैक्यूल्स। आंसर इज फूड वैक्यूल्स, फूड वैक्यूल्स, फूड वैक्यूल्स, फूड वैक्यूल्स। इसका शॉर्ट कल आ जाएगा, शॉर्ट में वन टाइम एमीबा का पूरा स्ट्रक्चर आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, उसको रिमेंबर करके रखिएगा। व्हिच रीजन ऑफ द एलिमेंट्री कैनल एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड, which region of the alimentary canal, alimentary canal का कौन सा पोर्शन एब्जॉर्ब करता है डाइजेस्टेड फूड को, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, दैट इज द स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑलवेज रिमेंबर करके रखना है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके,
देन 18 में चलते हैं. द कंसंट्रेशन एंड एक्सपांसन मूवमेंट ऑफ द वॉल्स ऑफ द फूड पाइप इज कॉल्ड डैश. इसको पहले भी कर चुके हैं हम लोग. पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, दैट इज कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में सपोज ये एलिमेंट्री कैनल है. सो एलिमेंट्री कैनल में जो मूवमेंट होता है, सपोज ए फूड पार्टिकल मूव करना हो, तो यहाँ पे जो सीलियास प्रेजेंट रहेंगे, हेयर लाइक एपेंडिज, उसको पुश करेंगे एंड उसका जो मूवमेंट रहेगा ऐसे ऐसे चलते रहता है, जस्ट लाइक ओके. उसके थ्रू ये फूड यहाँ से यहाँ आएगा. तो दैट इज कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. When a few drops of iodine solution are added to a rice water, rice water के साथ iodine solution को हमने add किया, the solution turns blue black in color. This indicates the rice water contains dash. तो आपको always पता है कि rice water में क्या रहता है, आपका starch रहता है. तो starch क्या करता है, turn the white water, दैट इज़ द राइस वाटर हमारा वाइट रहता है, उसको ब्लू और ब्लैक में कन्वर्ट कर देता है आफ्टर द एडिशन ऑफ द आयोडीन सोल्यूशन. The exit of unabsorbed food material is regulated by. The exit of unabsorbed food material is regulated by whom? That is liver, anus, small intestine, anal sphincter. ओके. सो इसका आंसर देखो, लीवर तो नहीं होगा, ठीक है. एनस, एनस से ये आउट होता है. स्मॉल इंटेस्टाइन एनस से बिफोर प्रेजेंट है, आई नो, बट ये ऑलवेज प्रेस कर सकता है कुछ भी कि वहाँ से ये निकल के आए, बट ऑलवेज गाइड करता है एनल स्फिंक्टर. एनल स्फिंक्टर जस्ट लाइक ये अगर एनस है, ओके, ये अगर एनस है उसका कवरिंग है, तो यहाँ पे क्या होता है, ऐसे टाइप के स्फिंक्टर्स होते हैं एंड स्फिंक्टर्स क्या करेंगे, जस्ट लाइक ओपनिंग एंड क्लोज होता है ना, कौन सा चीज़ निकलना चाहिए कौन सा चीज़ नहीं, उसको वो गाइड करता है, कैसे निकलना है क्या करना है वो सबको वो गाइड करेगा. आफ्टर दैट नेक्स्ट चलते हैं. व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक बोला गया विदाउट ऑक्सीजन. कौन सा प्रोडक्ट आएगा इस टाइप के रेस्पिरेशन में? लैक्टिक एसिड एनर्जी, सेकेंड वन इज कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी, इथानॉल कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी एंड पायरुवेट. So answer is ethanol. Ethanol carbon dioxide energy. Ethanol carbon dioxide energy. Okay, right? So next में चलते हैं. The breakdown of pyruvate to give carbon dioxide, water and energy takes place in dash. कहाँ पे होता है? दैट इज ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट. पायरुवेट को ब्रेक डाउन करके कार्बन डाइऑक्साइड आया, वाटर आया, एनर्जी रिलीज हुआ. तो ये साइटोप्लाज्म में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस. दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया. आपको सबको कंफ्यूज लगेगा एंड सब कंफ्यूज होंगे, बट ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है. ओके, पायरुवेट ब्रेक डाउन. ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस ऑकर्स इन व्हिच पार्ट ऑफ द सेल. कौन से पार्ट में होता है? साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट. दैट इज अ साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म में ये होता है. क्रेब्स साइकिल होता है तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है. नेम द सब्सटेंसेस हुज बिल्ड अप इन द मसल ड्यूरिंग vigorous फिजिकल एक्सरसाइज मे कॉज क्रैम्प्स. क्या प्रोड्यूस होता है? अभी मैंने समझाया था सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में. सो दैट इज लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी. जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी प्रोड्यूस होता है, एंड उसके लैक्टिक एसिड के वजह से हमारे मसल्स में स्ट्रेन हो जाते हैं या क्रैम्प्स आते हैं. नेम द पोर्स इन ए लीफ थ्रू विच रेस्पिरेटरी एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस. ठीक है, लीव्स में कौन से पोर्स प्रेजेंट है जिसके थ्रू ए रेस्पिरेटरी एक्सचेंज, रेस्पिरेशन होता है एंड गैसेस एक्सचेंज होते हैं. कौन से टाइप के पोर्स प्रेजेंट है? लेंटिसल्स, वैक्यूल्स, स्टोमाटा, जाइलम. दैट इज आपको ऑलरेडी पता है स्टोमाटा. स्टोमाटा कैसा स्ट्रक्चर है? जस्ट लाइक ऐसा है, एंड उसके सराउंडिंग में बहुत सारा गार्ड सेल्स प्रेजेंट है, प्रोटेक्टिव गार्ड सेल्स. स्टोमाटा ओपन क्लोज होता है अर्ली इन द मॉर्निंग और इवनिंग पीरियड में. ओके,
सो ये रेस्पिरेटरी गैसेस को हो या फिर वाटर ड्रॉपलेट्स हो, उसको रिलीज करने के लिए ओपन क्लोज होता है। तो स्टोमाटा हेयर इज़ द राइट आंसर। सो आज के लिए इतना ही। 25 क्वेश्चन कर ले, 25 क्वेश्चन कल आएंगे। एंड आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। इफ़ अच्छा लगा प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर देना। अदरवाइज़ प्लीज़ शेयर कर दो अपने दोस्तों को भी, जिनको ये हेल्पफुल हो। +2 के अगर बच्चे हैं उनको भी हेल्पफुल होगा। जो प्रिपेयर कर रहे हैं अदर एग्ज़ाम्स के लिए, जिनका वायो है, उनका भी हेल्पफुल होगा। बिकॉज ये अपर लेवल का क्वेश्चंस हैं। कुछ इजी भी लगेगा, कुछ मॉडरेट भी होगा, कुछ हार्ड भी होगा, डिफ़िकल्ट होगा। एंड जिस कंसेप्ट का आपको शॉर्ट चाहिए, जस्ट लाइक कोई एक स्ट्रक्चर भूल गए या शॉर्ट चाहिए, मुझे इन्फॉर्म करिएगा कमेंट बॉक्स में। सो उसके रिगार्डिंग कुछ भी वीडियोस मैं डालूँगी। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस एंड स्टे ट्यून्ड।